हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो संसद के सदस्य की सदस्यता कैसे रिक्त होती है। संसद में जो सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनकी सदस्यता कैसे रिक्त होती है। तो हम बात करेंगे आज सदस्यता रिक्ति के संबंध में। सदस्यता रिक्त, ठीक है। सदस्यता रिक्त के संबंध में हम बात करेंगे। देखो, संसद में और विधानमंडल में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें संसद की जो सदस्यता है वो किस अयोग्यता पर या और कौन से प्रावधान हैं उस पर रिक्त हो सकती है। तो हम बात करेंगे, जैसे संसद में 101 अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 101, उसमें समस्त प्रावधान दर्शाए गए हैं कि सदस्यता कैसे कैसे रिक्त होगी और उसके बारे में सभी बातें की गई है। तो 101 में हम बात करेंगे। जैसे 101 एक की बात करते हैं हम, 101 एक, ऐसे इसमें 4-5 प्रावधान है। 101 एक में क्या होता है, जैसे कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है। कोई सदस्य है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसको 14 दिन के भीतर किसी एक सदन की जो सदस्यता है उसे त्यागनी होगी। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर उसे, 14 नहीं 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी, 10 दिन के भीतर, ठीक है। अगर समझिए इस बात को, कोई व्यक्ति है जो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सीटों से चुन लिया जाता है, ठीक है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटों से चुन लिया गया, तो उसको 10 दिन के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता त्यागनी होगी। अगर वो नहीं त्यागता है तो उसकी जो राज्यसभा की जो सीट है वह स्वतः निरस्त हो जाएगी, स्वतः निरस्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 101 एक में ये कहा गया है, कोई सदस्य, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों पर चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर उसके पास समय रहता है कि वो किसी एक सदन की सदस्यता त्याग दे। अगर वो नहीं त्यागता है तो उसकी राज्यसभा की जो सीट है, राज्यसभा का जो पद है वो स्वतः निरस्त हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 101(2) में। 101(2) में क्या बात कही गई है, इसमें 2-3 प्रमुख बातें और हैं, वो भी हम आज बात कर लेंगे। देखो, एक बात क्या है, जैसे ये तो लोकसभा और राज्यसभा की बात हुई, और इसमें एक बिंदु और बात करते हैं हम। जैसे कोई व्यक्ति, अगर किसी सदन में कोई व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक सीटों पर चुना जाता है, या पहले वो बात कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही किसी सदन का सदस्य हो, सदस्य हो और उसके बाद में वो किसी और सदन का सदस्य चुन लिया जाता है। जैसे पहले से किसी सदन का, मान लो चाहे लोकसभा का सदस्य है वो, और बाद में किसी राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया हो, राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया हो, चुन लिया गया हो, ठीक है। इसमें तो देखो दोनों की सीटें साथ में प्राप्त की थी, और इसमें किसी सदन, ये हमने माना है, एज्यूम किया है ना, जैसे पहले से लोकसभा का सदस्य है और बाद में राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया गया हो, तो उस केस में क्या होगा, कि जब लोकसभा की जिस सीट होगी उसको निरस्त कर दिया जाएगा, या राज्यसभा की जो सीट होगी उसे निरस्त कर दिया जाएगा, दोनों में से एक सीट को निरस्त कर दिया जाएगा। और फिर हम बात करते हैं कि एक ही सदन में एक से अधिक सीट होगी तो क्या होगा, एक से अधिक सीट होगी
एक से अधिक सीट होगी तो निर्वाचन आयोग एक तिथि निर्धारित करेगा। निर्वाचन आयोग जो है एक तिथि निर्धारित करेगा। निर्वाचन आयोग उस तिथि के अंतर्गत उससे किसी एक सीट को चुनना होगा और एक सीट को त्याग पत्र देना होगा, तभी वो एक सीट पर बना रह सकता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी जो दोनों सीटें हैं या एक से अधिक जितनी भी सीटें हैं वो रिक्त मानी जाएगी, वो निरस्त मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई 101(1) की बात। 101(2) की बात अब करेंगे हम। 101 में क्या है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य 10 दिन स्वतः निरस्त। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों की सीटें प्राप्त कर ले तो 10 दिन के अंदर वह राज्यसभा की स्वतः निरस्त मानी जाएगी उसकी सीट। फिर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य हो, किसी सदन का सदस्य हो ऑलरेडी, तो उसकी पहले वाली सदन की सदस्यता समाप्त होगी। अगर वो किसी लोकसभा का सदस्य है पहले और राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी पहले वाली सदन की सदस्यता समाप्त होगी, इसकी समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं एक ही सदन से एक से अधिक सीट पर अगर वो चुनाव जीत जाता है तो एक तिथि निहित विहित तिथि निहित होती है। निर्वाचन आयोग एक तिथि देता है, भाई इस तिथि तक आप एक सीट पर अपना चुनाव कर ले, मतलब उस एक सीट को चुन ले आप। अगर ऐसा नहीं होने पर आपकी सारी सीटें निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 101(2) की। 101(2) में क्या लिखा गया है, एक सौ एक दो 101(2) में कहा गया है यदि आप संसद के सदस्य भी चुन लिए जाते हैं प्लस विधानमंडल के सदस्य भी चुन लिए जाते हैं। ठीक है, संसद के भी सदस्य किसी सदन के सदस्य बन गए आप और विधानमंडल के भी सदस्य बन गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति 14 दिन की अवधि देगा उस प्रत्याशी को। 14 दिन की अवधि देगा उस प्रत्याशी को अगर उसने विधानमंडल की सदस्यता त्याग दी। 14 दिन के भीतर उसने विधानमंडल की सदस्यता त्याग दी या सदस्यता नहीं त्यागी तो उसकी संसद की जो है उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 101(2) में क्या कहा गया, कोई कैंडिडेट कोई प्रत्याशी संसद का भी सदस्य है, संसद में जैसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक का सदस्य है वहां पर, और विधानमंडल का भी वो सदस्य चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे 14 दिन की अवधि देगा। 14 दिन में उसने अगर विधानमंडल की सदस्यता नहीं त्यागी तो उसकी स्वतः निरस्त कौन सी सदस्यता हो जाएगी, संसद की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर 101(3) की बात करते हैं। 101(3) में जो अयोग्यता 102 में दे रखी है, निर्हरता, यही शब्द का यूज किया गया है संविधान में। निर्हरता जो 102 में दे रखी है, 2 में है, उसके अनुसार भी पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्ति हो जाएगी। पद रिक्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 101(3) क्या है ये, इसमें क्या कह रखा है, जैसे 102 में हमने अयोग्यताएं पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग जो अयोग्य सांसद होगा जिसमें अयोग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग 101(3) के अनुसार 102 वाली अयोग्यता किसी में पाई गई है तो वो भी स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, फिर 101(3) की बात करते हैं। 101(3) इसमें क्या बात कही गई है, अगर
अगर कोई संसद का सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो पीठासीन को संबोधित कर देता है। पीठासीन मतलब अध्यक्ष। लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष सभापति में है, तो सभापति का पीठासीन कौन होगा? उपसभापति। सभापति होगा जो उपराष्ट्रपति होता है, पीठासीन। अगर त्यागपत्र पीठासीन को संबोधित कर देता है और इसके द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हम बात करते हैं 101(4) की बात करते हैं। अब 101(4) में क्या है? तो 101(4) में यदि कोई संसद का सदस्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, 60 दिन तक अगर कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, तो सदन चाहे तो उसकी सदस्यता की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। सदन चाहे तो उसकी सदस्यता की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। घोषणा कर सकता है। ये निर्देशात्मक है, डायरेक्टिव है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि आपको उसकी सदस्यता समाप्त करनी ही पड़ेगी। अगर सदन चाहता है, भाई वो 60 दिन से अनुपस्थित है और सदन चाहता है तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सदस्यता रिक्ति के संबंध में टॉपिक। इसके आगे हम कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।